यूट्यूब चैनल केम साइंस सब के ऊपर प्रयास सीरीज़ का लेक्चर 5 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर आज इस लेक्चर के अंदर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन को पढ़ेंगे कि अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, किस किस से हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है किसी दूसरे के साथ। आप तो सबसे पहला जो पॉइंट करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर का। तो ये जो अल्कोहल फिनोल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, अल्कोहल फिनोल। ये जो अल्कोहल फिनोल हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं, फॉर्म बाय हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन जो भी है उसका एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसी भी आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। एक ग्रुप हो सकता है, दो ग्रुप हो सकते हैं, या मोर देन 2 ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो आपका अल्कोहल कब फॉर्म हुआ, जब जैसे मैंने ये लिखा CH3 अब इसके एक हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूं, CH3CH2H, और इसको रिप्लेस मैंने किससे कर दिया, OH से। तो आपका यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन हो गया, CH3CH2OH। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये आपका क्या है, अल्कोहल। मतलब यहाँ पे एडिशन तो किसका हुआ है, प्लस OH, निकला क्या है, माइनस H, रिमूवल H का हुआ है, फॉर्मेशन किसकी हो गई। ये कोई प्रिपरेशन नहीं है, बस ये एक सिंपल हम बता रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय OH ग्रुप टू फॉर्म अल्कोहल। तो ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल। ऐसे ही आपका ये क्या हो सकता है, बेंजीन। ये क्या हो सकता है, बेंजीन। और बेंजीन के एक हाइड्रोजन को मैं क्या करूं, रिप्लेस कर दूं, और किससे, OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। ये क्या हो गया, अल्कोहल। ये क्या हो गया, फिनोल। आपका जो एलिफेटिक ये अल्कोहल्स की बात करते हैं वो वाइडली प्रेजेंट रहते हैं नेचर के अंदर, और उसकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं। यदि मैं बात करता हूँ मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल आपका यूज़ होता है सॉल्वेंट की तरह, आपका इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, और मिथेनॉल आपका साथ में क्या होता है, टॉक्सिक भी होता है। यदि बात करें शुगर जो हम खा रहे हैं, कॉटन जो हम फैब्रिक्स में यूज़ कर रहे हैं, पेपर्स, ये सभी आपके किससे फॉर्म हुए हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन से। और फिनोल की बात करता हूँ तो फिनोल आपका किसकी तरह यूज़ भी होता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ होता है, आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है। और साथ में फिनोल से हम कई डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म भी कर सकते हैं। यदि बात करता हूँ फिनोल की, तो फिनोल आपकी क्या कर रहा है, मेकिंग ऑफ डाइज में भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। साथ में अब जो मेकिंग ऑफ डाइज में यूज़ हो रहा है, तो ये इनकी कई सारी क्या हैं, एप्लीकेशंस, अल्कोहल और फिनोल की। तो अब अल्कोहल की स्टार्ट करने पहले अल्कोहल के बारे में जानना जरूरी है कि अल्कोहल है क्या। जैसे मैंने कहा CH3OH, 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 CH3OH में यहाँ पे ये क्या आ गए, लोन पेयर। ये क्या आ गए, लोन पेयर। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 4। ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो जो आपका बॉन्ड होना चाहिए था, मतलब जो बॉन्ड आपका बैंड एंगल होना चाहिए था, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एंड ये क्या कर रहे हैं, साथ में इसकी पोजीशन कैसी है, मतलब ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। साथ में इसका जो बॉन्ड एंगल है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, वो स्लाइटली लेस रहता है किससे, टेट्राहेड्रल एंगल से। जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है आपका ये वाला 109.28 डिग्री, तो उससे क्या रहता है, ये लेस रहता है 109.28 मिनट। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 109 से क्या रहेगा, थोड़ा सा लेस रहेगा। थोड़ा सा क्या रहेगा, लेस रहेगा। क्यों लेस रहेगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका लोन पेयर रिपल्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम। देन क्या आएगा, पहले लोन पेयर रहेगा। यदि रिपल्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देन क्या देखने को मिलता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखने को मिलता है। देन बॉन्ड पेयर देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल स्लाइटली क्या हुआ है, लेस हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन।
तो ये आपका क्या था, अल्कोहल, मतलब इसकी स्ट्रक्चर जैसे थी। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले आप क्या करने जा रहे हैं, प्रिपेयर करने जा रहे हैं किसको, अल्कोहल को। तो प्रिपेयर करना है अल्कोहल को, तो अलग अलग डिफरेंट आपके क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपने हेलो अल्केन पढ़ा था। हेलो अल्केन में आपने क्या देखा था, हेलो अल्केन में आपने क्या चेक किया, एक हेलो अल्केन की आपने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, एक्वस क्यूएच के साथ फॉर्मेशन क्या कर रहा था, अल्कोहल। तो वहां पे उसकी हेलो अल्केन की क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसकी क्या बन गई, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहला जो आपको याद है, पहले उन्हीं से ही शुरुआत करें कि वो प्रिपरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या बन सकती है। तो सबसे पहला आपका क्या है, फ्रॉम, किससे, हेलो अल्केन से, हेलो अल्केन से, फ्रॉम हेलो अल्केन, फ्रॉम हेलो अल्केन। यदि जैसे मैंने किया RCl को यदि एक्वस क्यूएच की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाते हैं तो डायरेक्ट वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपका ये क्या बनाएगा, ROH। ये क्या फॉर्मेशन हो गई, ROH, साथ में क्या रिलीज हो गया। तो ये आपका जो बना है, ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो आपका एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो आपके क्या फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल की। बट यदि मैं टर्सरी हैलाइड लेता हूँ, मतलब टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेता हूँ और उसको किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूँ, KOH की प्रेजेंस में, तो वो फॉर्मेशन क्या करता है, एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन की बजाय ये कौन सी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। अब सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन आपकी कौन सी है, सेकंड रिएक्शन आपकी कौन सी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन सी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमने कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड ये होते हैं C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इसमें यदि हाइड्रोजन अटैच हो गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, OH अटैच हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन OH। तो डिफरेंट आपके एल्डिहाइड भी बन सकता है, आपका कीटोन भी बन सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, साथ में आपका क्या बन सकता है, एस्टर। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूँ तब भी मैं आपकी फॉर्मेशन किसकी कर सकता हूँ, अल्कोहल की। तो जैसे मैंने आपका क्या लिया, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और ये इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन। नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बोनिल कंपाउंड आपका क्या होगा, CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड की रिडक्शन मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, H2 निकल के थ्रू भी कर सकता हूँ, प्लेटिनम प्लेटिनम के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये आपके किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो आपका यदि ये रिड्यूस होगा एल्डिहाइड तो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। ये पॉइंट ध्यान रखना, जितने कार्बन के चेन है उतने ही कार्बन की बनेगी अल्कोहल भी। तो आपका यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है वो किसकी प्रेजेंस में हुआ है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब हाइड्रोजनेशन कर दिया है। और हाइड्रोजनेशन आपको पता है, यदि कोई भी गेन ऑफ हाइड्रोजन करता है तो मतलब उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो आपका एक क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड हो गया। यदि एल्डिहाइड हो रहा है तो आपका क्या बना रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। और यदि मैं कह रहा हूँ कीटोन, क्या कह रहा हूँ, कीटोन, और इसको रिड्यूस करवाते हैं तो आपका H2 निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में कोई भी हो सकता है, निकल की जगह प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपका यहाँ पे ये क्या बनाएगा, CH3OH CH3। तो ये आपका क्या बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एल्डिहाइड तो क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके देखो
H2 निकल की हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस करवा सकते हैं अल्डिहाइड या कीटोन को। तो जैसे आपका क्या हो गया LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन और अल्डिहाइड को ही रिड्यूस करवा के क्या कर सकता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकता है। एक और पॉइंट आता है, यदि देखो रिड्यूसिंग एजेंट में एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तीसरा एक और आता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH। यदि आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो आपकी उस रिएक्शन को नाम क्या दिया जाता है, बोवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन या रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन हो गया आपका। ये तो आपका क्या हो गया, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन हो गया। तो ये आपका क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। पहला क्या था, अल्कोहल का किससे बना था, हेलो अल्केन से, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, दूसरा हेलो अल्केन हो गया। यदि हम थर्ड करते हैं, इसका कर रहे हैं थर्ड, तो थर्ड भी आपका इसी के साथ ही कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट। तो एक तो कंडीशन ये हो गई जिसमें H2 निकल लिया था, दूसरी कंडीशन ये हो गई जिसमें LiLH4 NaBH4 या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लिया था। अभी कार्बोनिल ग्रुप को ही मैं फिर दोबारा से किसके साथ रिएक्ट करवा दूँ, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, यदि आपका C कंडीशन लेता हूँ तो ये किसके साथ रिएक्शन, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, CH3MgBr। तो आपको पता है मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव होगा तो एक Br पे कैसा हो गया, नेगेटिव, CH3 पे भी कैसा हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, और यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 CH2 CO नेगेटिव, और अटैक किसने किया, CH3। तो O नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो गया, OMgBr। यहाँ पे क्या था आपका, हाइड्रोजन। तो देखो आपका ये प्रोडक्ट बना, उसके बाद इसकी क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करते ही आपका यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2 COH H और CH3। अभी तक जो हम रिडक्शन करते आ रहे थे, तो अल्डिहाइड से क्या बनाया था, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट से भी क्या बन रहा था, अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। बट जब CH3MgBr, मतलब आपका ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में यदि करवाते हैं तो आपका देखो यहाँ पे एल्डिहाइड से क्या बना है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या बना है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पे एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बना है, तो कीटोन से क्या बनेगा, कीटोन से क्या बनेगा, कीटोन से बनेगा टर्सरी अल्कोहल। देखो कीटोन की बात करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH। यदि मैं CH3MgBr के साथ ही रिएक्ट करवा रहा हूँ, मतलब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CO नेगेटिव CH3, यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, MgBr, ये प्रोडक्ट बना। अब इसकी यदि मैं हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, फॉर्मेशन क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O की जगह पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस हुई तो क्या बना, OH हुआ, तो ये आपका क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे कीटोन से अब की बार क्या बना है, टर्सरी अल्कोहल, वहाँ पे क्या बन रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे क्या बन रहा है, टर्सरी अल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड में आपका एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। अब हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं। तो 2 रिएक्शन हमारी हो गई, एक तो हाइड्रोजनेशन हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, कार्बोनिल ग्रुप की कौन सी होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक आपकी कौन सी होगी, हेलो अल्केन से अल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाली।
तो अब थर्ड रिएक्शन चलते हैं। थर्ड पे आपकी कौन सी हो सकती है, आपका एल्कीन का हाइड्रेशन करने पे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कौन सा है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यदि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं तो देखो हाइड्रेशन का मतलब ही क्या है, हाइड्रेशन मतलब वाटर और वाटर का एडिशन। तो एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाती है, हाइड्रेशन। और किसके अंदर करना है, एल्कीन के अंदर। तो एल्कीन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। हाइड्रेशन करें तो डायरेक्ट आपका क्या होता है, एक H पॉजिटिव दूसरा OH नेगेटिव, फॉर्मेशन क्या करेगा, एक पे OH एक पे H। तो ये भी आपका क्या फॉर्मेशन कर रहा है, अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा है। पर ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एल्कीन पर हाइड्रेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में। क्या हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में आपका क्या बना, अल्कोहल, अल्कोहल। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक तो इस तरीके से डायरेक्ट आपकी एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हैं, दूसरा हम किसकी प्रेजेंस में कर सकते हैं, और ये जो OH अटैच होता है, ये वाला पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, तो हमें कहीं पे भी OH अटैच हो गया तो कंफर्मेशन नहीं मिली थी। बट यहाँ पे मैं H2 एडिशन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो कहाँ पे अटैच होगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ये अकॉर्डिंग टू किसके होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव्स रूल किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। और मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि आपके जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे H2O का नेगेटिव पार्ट कौन सा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये कहता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, वो एल्कीन के ऊपर वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, कम। और हाइड्रोजन कम कहाँ है, सेकंड वाले पे, तो OH कहाँ अटैच हो जाएगा, सेकंड वाले। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल आपकी क्या होगी, OH की एडिशन होगी, और OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, आपके सेकेंड वाले कार्बन पे। तो आपका ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। मतलब स्टेबल अल्कोहल फॉर्मेशन करना है। और ये किसके, इंटरमीडिएट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकटायन। कौन सा बन रहा है, कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन में यदि ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो टर्सरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ये पॉइंट ध्यान रखना, रिएक्टेंट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी स्लो रिएक्शन होगी, इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ये पॉइंट ठीक है। तो अब हम करते हैं कौन सा, ये आपका मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल हो गया था। एक और तरीका क्या है, एल्कीन का यदि मैं एडिशन करता हूँ, एल्कीन का एडिशन करता हूँ किसकी प्रेजेंस में, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 आपका क्या रहेगा, देखो पेरोक्साइड जहाँ पे भी आ जाए समझ लेना कौन सा रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव। कौन सा रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इस रूल में एकदम मार्कोनिकोव का क्या है, अपोजिट, और अपोजिट है तो OH वहां पे अटैच होगा। OH इसके अंदर कहाँ पे अटैच होगा, जहां पे आपका क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन, जहां पे आपका क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एक कौन सा है, मार्कोनिकोव, दूसरा कौन सा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी रिएक्शंस थी कौन सी, एल्कीन की हाइड्रो, मतलब आपका एल्कीन की हाइड्रेशन। ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ, ये क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, थैंक यू।